चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजनीति में उठापटक चल रही है। राजनीति का भूकंप कहा जाए कंटिन्यू है और इस राजनीति के भूकंप में जो एरिया फिक्स हुआ है वो पंजाब का एरिया है। और पंजाब के एरिया में अगर आपने देखा होगा, कल नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जिस तरीके से इस्तीफ़ा दिया और उनको मनाने के लिए जो प्लानिंग चल रही है, ये सभी प्री प्लान्ड है। ये सभी कुछ प्री प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है बातें। जब लास्ट प्रेडिक्शन मैंने किया था अमरिंदर सिंह जी यानी कैप्टन अमरिंदर जी के ऊपर और नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर, उस समय भी मैंने यही बताया था और आज भी यही रिपीट कर रहा हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और किसी भी चीज़ को ज़िद अगर पकड़ते हैं तो उसको वो करना चाहते हैं। जबकि अमरिंदर जी का जो जन्म हुआ था 11 मार्च 1942 और जो डेटा मेरे पास है 3:25 रात्रि में जन्म हुआ था, पटियाला में जन्म हुआ था। धनु लगन और धनु राशि की कुंडली इनकी बनती है और धनु लगन वाले भी बड़ी टारगेटेड इंसान होते हैं। ऐसा नहीं कि इनका टारगेट नहीं है, ये भी देखिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे और लगातार जिस तरीके से इन्होंने काम किया, होना क्या है ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। अभी जो समाचार मिला है, क्योंकि मैं लगातार कंसल्टेशन दे रहा था, मुझे पता चला कि होम मिनिस्टर से मिलने ये जा रहे हैं। हो सकता है इनको मंत्रिमंडल का पद भी मिले, ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरीके से देखा जाए तो निश्चित रूप से ये एक प्री प्लानिंग है। हमें आपको लग रहा होगा कि यार बड़ी आश्चर्य हो गया, अकस्मात वहाँ पर अमरिंदर सिंह जी को हटाया गया और उसके बाद दूसरे लोग ज्वाइन किए हैं सीएम के रेस में, जिनका नाम भी नहीं था, उनको चेहरा बनाकर उनको सीएम बनाया गया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये सभी प्री प्लान्ड पोजीशन में चल रहा है और आना वहाँ पर आम आदमी पार्टी को है। और आम आदमी पार्टी का जो ये खेल चल रहा है ये आपको नज़र में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे चार्ट में नज़र आ रहा है। ये सारा जो खेल है वो दूसरे एंड से चल रहा है और यहाँ पर सारा प्री प्लान्ड किया हुआ है जो मुझे चार्ट में दिख रहा है। एक्चुअली में अमरिंदर सिंह जी का जो मेन दशा था, क्योंकि धनु लगन की कुंडली है और इनका अभी बृहस्पति की दशा 26 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई है। तो बृहस्पति की दशा, अब बताइए लग्नेश की दशा अगर स्टार्ट हो तो आदमी का कैसे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इनका जो लग्नेश है रोग स्थान पे बैठा है, कंपटीशन के हाउस में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है और सीधा विदेश को देख रहा है, स्थान परिवर्तन को देख रहा है। तो 26 जनवरी 2021 में ही इनका स्थान परिवर्तन का योग बन गया था और ये एक्सिक्यूट होते होते सितंबर तक का टाइम आया, जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी प्रेडिक्शन में ऑडियो क्लिप दिखाया था। उसमें बताया था कि शायद वर्ड मैंने यूज़ किया था कि उनको सीएम का पोस्ट छोड़ना पड़े। लेकिन मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि अभी नवजोत सिंह सिद्धू सीएम नहीं बनेंगे, इनको बनना होगा सीएम, लेकिन ये दूसरे तरीके से बनेंगे। क्योंकि सीएम बनने के लिए जिस तरीके से सिद्धू जी का नेचर रहा है, वो कुछ भी करना चाहेंगे और वो सीएम के रेस में पहुंचना चाहेंगे आगे। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है, ये जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है पंजाब में। और उनकी ही दूसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये केवल कैलकुलेशन है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से वहाँ पर ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस खुद है।
और कांग्रेस का ये पूरा प्लान किया हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अमरिंदर जी के चेहरे पे भी चुनाव लड़ा जाता है या किसी और के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए तो वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं डे वन से बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जो चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलके ही सरकार बनाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। और इससे आप लोगों को भी शायद पता होगा कि वहाँ पर यही दो पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी। लेकिन अमरिंदर सिंह जी के बारे में जो मैं भविष्यवाणी यहाँ पर कर रहा हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में जो भविष्यवाणी यहाँ पर कर रहा हूँ, उसमें दो बातें तो क्लियर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल इनको मिल सकता है, लेकिन जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो आने वाले टाइम में सीएम के एक ज़बरदस्त उम्मीदवार के रूप में ही उनको आगे आना है। और ये सारा चीज़ जो राजनीतिक अस्थिरता है इसमें यहाँ पर जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं ये भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। भले ही इनके पास राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी, खुद कांग्रेस के लोग भी आकर इनको मनाने की कोशिश करें, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर ले, हो सकता है, क्योंकि ये अपने वजूद को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो इनके चार्ट में दिखाई दे रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू का जो एग्जैक्ट चार्ट मेरे पास है वो 20 अक्टूबर 1963 की कुंडली बनती है और पटियाला में इनका जन्म हुआ था। ये भी धनु लगन के हैं, वो भी धनु लगन, ये भी धनु लगन। धनु मतलब धनुष, टारगेटेड। तो आप देखिए दोनों में किस तरीके से टारगेट वाली लड़ाई चल रही है, किस तरीके से अस्तित्व वाली लड़ाई चल रही है कि मैं सीएम बनूंगा या मैं सीएम नहीं बनूंगा। और इसके लिए यहाँ पर जो मेन रोल आने वाला है वो अगली भविष्यवाणी में आपको पता चलेगा। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर मेन रोल आएगा और उस मेन रोल के आने के बाद आपको ये जो प्री प्लान्ड प्लानिंग चल रही है, क्योंकि कौन यहाँ पर चुनाव के 3 मंथ पहले ही सरकार को हटाना चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन सभी को पता है कि अगर सरकार नहीं चल रही है तो वहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। लेकिन जो मैं चार्ट में देख रहा हूँ वो नवजोत सिंह सिद्धू का चार्ट मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और ये निश्चित रूप से ये आने वाले टाइम में सीएम के रेस में आएंगे आगे। भले ये कांग्रेस से नहीं आए, भले ये आम आदमी पार्टी की तरफ ज्वाइन करके कर ले, लेकिन ये लड़ाई तो करेंगे निश्चित रूप से। और ये निश्चित रूप में जब चुनाव के डेट आएंगे उस समय स्पष्ट रूप से मैं इस पर डिक्लेरेशन भी दूंगा क्या होगा। लेकिन अमरिंदर सिंह के लिए जो कहा जाए, अमरिंदर जी के लिए कहा जाए, कैप्टन जी के लिए ये टाइम अभी थोड़ा मुश्किल भरा है। इनको देखिए लग्नेश की दशा है, स्थान परिवर्तन का योग इनका ऑलरेडी बना हुआ था, 26 जनवरी से ही बना हुआ था और एक्सिक्यूशन इनका सितंबर में हुआ है। तो निश्चित रूप से अभी उठापटक कांग्रेस में या कहा जाए उठापटक जो है राजनीति में कांग्रेस का और पंजाब में चलता रहेगा। अगला राज्य छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश भी हो सकता है जहाँ पर राजनीति का उठापटक देखने को आपको मिलता रहेगा। अभी जाते जाते निश्चित रूप से यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, जो मुझे बर्थ डिटेल मिला है उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है। और कैप्टन जी का और नवजोत सिंह सिद्धू का दोनों का एग्जैक्ट बर्थ डिटेल मेरे पास है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। और मुझे पता है कि आगे जो घटनाएं घटित होंगी वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी कि दोनों में से कोई भी पीछे तो हटना नहीं था और इस कारण से दोनों के पीछे हटने का काम हुआ ही नहीं। ना ये पीछे हटे ना वो पीछे हटे, तीसरा बंदा आ गया और तीसरे बंदों के आने के बाद भी ये राजनीति अंदर ही अंदर चल रही है और ये राजनीति सीधे दूसरे पार्टी के लिए लाभान्वित होगी। वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। बार बार बीजेपी के लिए ही मुझे बोला जाता है कि आप हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं। देखिए सपोर्ट या उसकी बात नहीं होती, बात होती है चार्ट की। तो जो चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बताऊंगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कांग्रेस का क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि सिद्धू जी या कैप्टन साहब जी का क्या होगा? आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं लिखिए और कहाँ पर कांग्रेस को वहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा या कौन सी पार्टी वहाँ पर चुनाव जीत सकती है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। और मैं पर्सनली
एक बार बता दूं, महादेव लाइव सेशन का भी आयोजन नवरात्रि में किया जा रहा है। आप अपने क्वेश्चंस भी प्रतिक्रिया या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।